बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। टुडेज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वेंशंस फॉर यूनिट्स और टाइप्स ऑफ एरर्स। ये हम दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। तो सबसे पहले जी कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो हम यूनिट जब लिखते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ तो उसका एक तरीक़ाकार है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कहीं फोर्स लिखनी हो, F इज़ इक्वल टू 10, हम ऐसे ये जो मेथड है ना, जैसे हम कहते हैं जी कि नेम आ गया तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा 10 न्यूटन, ये रॉन्ग मेथड है। ये n नहीं लिखना, इस तरह नहीं लिखना, ये स्मॉल केस लोअर केस में लिखना है। ये न्यूटन NEW। जब यूनिट की बारी आएगी तो जब पूरा यूनिट लिखेंगे, ये न्यूटन कंप्लीट यूनिट है, तो उसमें जो ये पहला लेटर है वो हम अपर केस में नहीं बल्कि लोअर केस में लिखेंगे। तो दिस इज़ दी फर्स्ट रूल। और सेकंड, न्यूटन अगर हमने सिर्फ n लिखना हो, अकेला n, F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, तो फिर हम कैपिटल N यूज़ करेंगे। F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन। यहाँ अगर पूरा न्यूटन लिखेंगे तो स्मॉल लोअर केस स्मॉल होगा, बल्कि सारे लेटर्स स्मॉल में लिखेंगे। और जब एक लेटर लिखेंगे तो वो कैपिटल N हम यूज़ करेंगे। और फिर तीसरा रूल हमारे पास कि अगर हमने प्रीफिक्सेस लगाना है यूनिट के साथ, जैसा कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये मीटर जो है ये हमारे पास यूनिट है और ये मिली प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स और उसके साथ यूनिट के दरमियान में हमने स्पेस नहीं देनी, यानी कि ये इस तरह नहीं लिख सकते 1 मिली और स्पेस और मीटर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो ये हम स्पेस इसमें नहीं देंगे। इसी तरह चौथा रूल है जी, अगर दो यूनिट कंबाइन हुए हों, जैसे कि टॉर्क का यूनिट है, टॉर्क का यूनिट है जी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसमें देखें न्यूटन और मीटर के दरमियान में स्पेस देनी है, क्योंकि ये न्यूटन प्रीफिक्स नहीं है मीटर का। सो दो यूनिट्स हैं, जब दो यूनिट्स ऐसे इकट्ठे लिखेंगे न्यूटन मीटर, तो इसके दरमियान हमें ये स्पेस देनी होगी। फिर कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है कि 1 माइक्रो फैरेड इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट अलाउड। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हाँ, अगर हमें इसको फिर सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा कि मैं लिख देता हूँ माइक्रो 10⁻⁻6 और दूसरा माइक्रो भी 10⁻⁻6, और ये बन जाएगा 1 × 10⁻12 और फैरेड, तो ये पिको बन गया 1 पिको फैरेड। तो सिंगल प्रीफिक्स अलाउड है, डबल प्रीफिक्स इस तरह किसी क्वांटिटी के साथ अलाउड नहीं है। इसी तरह आगे नेक्स्ट जो रूल है 1 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ ये जो स्क्वायर है ये प्रीफिक्स का भी होता है, पावर होती है। जो भी पावर किसी यूनिट के साथ होगी उसके साथ जो भी पावर होगी वो उसके प्रीफिक्स की भी होगी। जैसा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर दोनों का ऐसे मैं लिखूँगा किलोमीटर स्क्वायर, ये किलो का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है। और अगर मैं इस 10 की पावर 3 है किलो, 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तो सॉल्व करूँगा 1 × 10⁻³ का स्क्वायर होगा 10⁻6 और ये मीटर स्क्वायर। तो इसकी कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होगी। और इसी तरह अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो कहीं, और मिली जो है ये स्क्वायर भी प्रीफिक्स का भी स्क्वायर है, तो 1 मिलीमीटर होल स्क्वायर, और 1 मिली आएगा 10⁻³ और स्क्वायर खोलेंगे 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है, मेजरमेंट इन लेबॉर्ट्री शुड बी इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। अब फिज़िक्स के सिलेबस में तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, SI यूनिट है, लेकिन जब हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं ना, तो लेबॉर्ट्री में ज़रूरी नहीं कि हर यूनिट आप SI लें। जैसा कि आप अगर वहाँ कोई छोटा सा मैस मेजर करना चाह रहे हैं तो मैस मिलीग्राम में भी मेजर किया जा सकता है, मैस माइक्रोग्राम में भी मेजर किया जा सकता है। अगर आप जाते हैं जी हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले रही हैं तो उसमें जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में भी ली जाएगी,
और माइक्रोमीटर में जाते हैं तो लेंथ मिलीमीटर में भी ली जाएगी। तो ये ऐसा यूनिट्स नहीं है। लेकिन जब हमने इनको मेजरमेंट करने के बाद कहीं कैलकुलेशंस करनी हैं तो इन तमाम एसआई यूनिट्स को हमें एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम अपनी कैलकुलेशन सही कर सकेंगे। तो ये था जी आज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।